मेरा आवाज बस है। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में रीना बजाज जी हैं। उन्होंने कल भी हमें पोर्टल कनेक्टिंग 555 के ऊपर करवाया था, बहुत सुंदर था। आज वो एस्ट्रल ट्रेवल करवाएगी और वो क्या करवाती है वो देखते हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ताली बजा के उनका स्वागत करते हुए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू रीना जी, आपने थैंक पीएमसी यू। मुंबई में समय थैंक यू। दिया। थैंक यू। शुरू करें। दैट्स ओवर टू यू। हाँ। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए पीएमसी मुंबई पर। आज का जो ध्यान है, नाम है खाली सूक्ष्म यात्रा। और सूक्ष्म यात्रा में भी वैरायटी रहती है, उसका लाभ उठा लेना। जैसे कव्वाली में बोलते हैं लुत्फ उठा, वैसे अभी ध्यान का भी लुत्फ उठा लेना। ये जो ट्रैवल है एक स्पेशली होता है, और सब लोग ध्यान तो करते हैं पर सूक्ष्म यात्रा नहीं कर पाते। और सूक्ष्म यात्रा भी अगर कर लिया, किस किस जगह पर कभी कोई पहुंच पाता है, कभी कोई पहुंच नहीं पाता। तो लेट्स टेक अ चैलेंज कि मुझे पहुंचना है और आगे बढ़ना है। अपने दिमाग में ये संकल्प रखो तो और एंशियसली आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए सूक्ष्म यात्रा करेंगे। थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ। एक्चुअली सूक्ष्म यात्रा तो लोगों को सबको पता है, बट अगर कोई नया है या उसको समझ नहीं है तो थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। सूक्ष्म यात्रा अपने बौद्धिक शरीर में से ही होती है। फिजिकल बॉडी से अटैच्ड होता है अपना सूक्ष्म शरीर, जो अदृश्य होता है। वो ध्यान में सूक्ष्म यात्रा करने के लिए सूक्ष्म शरीर उड़ान भरता है। जैसे फ्लाइट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, वैसे अपना सूक्ष्म शरीर उड़ान भरता है। और वो अपने भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से। नाभि चक्र से कनेक्टेड होता है। नाभि चक्र से पहले सिल्वर होता है, फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है गोल्डन में। गोल्डन के बाद अगर और इंक्रीज करते अपनी ट्रैवलिंग की लेवल और समझ, वो कॉर्ड अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होना ओके, बट हमें डरना नहीं है कि अदृश्य हो गया तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। भौतिक शरीर से कनेक्टिविटी है, बट लोगों को जिनको समझ आ जाती है तो उनका अदृश्य हो जाता है। तो कभी डर मत जाना कि मेरा कॉर्ड कहाँ है, मैं सूक्ष्म शरीर कहाँ है। जस्ट एंजॉय द ट्रिप। सिल्वर से गोल्डन हो, गोल्डन से अदृश्य भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आप जिंदा हो, फिजिकल बॉडी, यू आर अलाइव। तो दिमाग में टेंशन मत रखना कि मेरी यात्रा कैसे हो रही है कॉर्ड बगैर, ऐसे वैसे दिमाग में अपना लॉजिकल माइंड यूज मत करना। शांत रह के ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो हेड। और ये यात्रा सेफ होती है, ऐसे नहीं कि अनसेफ, सेफ होती है। और जब सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जो भी ध्यानी, ध्यान में भी सूक्ष्म यात्रा होती है, और सोते समय भी सूक्ष्म यात्रा होती है, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल। मेरा आवाज क्लियर है आज? ठीक है जी मैडम। ओके, ठीक है। यस, ठीक है। तो सूक्ष्म बट यात्रा, मैसेज आ रहा है, आवाज कम है, थोड़ा ऊंचा कर लो, देखो। ओके। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा अपने को अनसेफ लोग समझते हैं, बट सेफ ही है, क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी दोनों कनेक्टेड है। भले आप जानो या ना जानो, समझ हो या ना समझ हो, सूक्ष्म शरीर को पता लगता है कि अभी उसे यात्रा करनी है, कहाँ, किस जगह पर, क्यों,
कभी नॉलेज देने के लिए, कभी नॉलेज लेने के लिए, कभी सिखाने के लिए, मल्टीपल वर्क्स के हिसाब से होती है। तो अपने को बिंदास करना है। और ये नींद में भी होती है, बट लोग समझते हैं नींद में मुझे सपने आए। सपनों में भी हमारी सूक्ष्म बॉडी अपने बौद्धिक शरीर से निकल के यात्रा करने के लिए रेडी हो जाती है। ये इतना समझ लिया तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और क्लैरिटी भी आ जाएगी। समझ क्लैरिटी दे देता है। तो एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल सबकी होती है। कुछ समझते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, क्यों, क्या, कैसे उनके मन में विचार आते हैं। अभी उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो ऑफ द प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है एस्ट्रल ट्रैवल। तो अभी जैसे ये है प्रोसेस, तो हम ध्यान में ही करेंगे, जितना हो सके बैठ के ही ध्यान करना। आज कल तो ऑप्शन था लेट कर सकते, बट बैठ के करने से ज्ञान मिलता है और समझ आती है। लेट के करने से वो न ज्ञान मिलता है न समझ आती है, फिर अपने डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या हुआ, सपना आया, उसको डिकोड करने में लोगों को ध्यान नहीं मिलता। तो बेटर बैठ के करिएगा। और पानी थोड़ा अवश्य पीजिए। और आनापानसति में जैसे अपने को पता है, ध्यान करते समय 3 लॉक्स लगाते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसा दे, पालती पालती करके बैठ जाए और बहुत ही प्रेम से एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बौद्धिक आंखें बंद कर ले। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। ये प्रोसेस पत्री सर के कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं हम लोग। अपनी अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ जाइए, विश्व के साथ जुड़ जाइए, सिसारो मास्टर्स के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं रखना है। ध्यान करते समय जब भी कोई विचार आए, तुरंत हमें श्वासों पे ध्यान देना है। विचारों को लॉजिकल माइंड से वर्क करते हुए फ्लो नहीं होना है। जब भी बार बार होता है ये ध्यानियों को, क्योंकि जो सप्रेस थॉट्स है वो निकलते हैं ध्यान के समय, जस्ट लीव देम, लेट देम गो फ्री। थॉट्स को रिलीज करते जाइए और अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए गहरी सांस लेते हुए कोई सोच ना और कोई भी विचार ना। बहुत ही गहराई से ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ हमें आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है। ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर की तरफ महसूस करें। अभी हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया है सूक्ष्म यात्रा के लिए, उड़ान भरने के लिए। महसूस करें, देख सके तो देखें,
किस रूप में है, किस साइज में है, किस कलर में है, वो आप जब ये बौद्धिक आंखें बंद होगी तो आपका त्रिनेत्र ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसके साथ देखते रहे, आप अपने लिए नॉलेज ग्रहण करते जाएं। जैसे जैसे उड़ान ऊपर ऊंचाई की तरफ उड़ने लगता है अपना सूक्ष्म शरीर, आज हम डायरा प्लैनेट पे चलेंगे। उड़ान भरते भरते हम रास्ते में कई पोर्टल्स को पार करते हुए, देखते हुए, समझते हुए आगे चलते जाओ और ऊंचाइयों की तरफ गहरी सांस लेते हुए ऊंचाइयों की तरफ चलते जाइए। और ऊंचाइयों की तरफ, ऊपर की तरफ चलते जाइए। हम अभी डायरा प्लैनेट तक पहुंच गए हैं। डायरा प्लैनेट जो ब्रह्मांड में है वहां तक पहुंच गए हैं। डायरा प्लैनेट में से जो काम होता है अपने बौद्धिक शरीर में, बौद्धिक शरीर से जो स्केलेटन बॉडी है अपनी, उसमें अपना अपना स्केलेटन, स्केलेटन में जो बोन्स होते हैं उनमें ऊर्जा देता है और हमें शाकाहारी बनने का भी प्रयास करता है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। अभी वक्त आ गया है हम लोगों को सब शाकाहारी जगत, जैसे पत्री सर ने कहा है, हमें सबको शाकाहार भी रहना है और ऊंचाइयों पे भी उड़ना है, समझना है, कनेक्ट होना है। शाकाहारियों को वो इतनी उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि उनमें जो आत्माएं की आवाजें, ऊर्जाएं होती हैं, वो अपने बॉडी में जो स्केलेटन में बोन्स में सेल्स, टिश्यूज सब वगैरह वगैरह होते हैं, पिक कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जिससे हमें शाकाहार बनने का एक और मौका मिला। ध्यान करते करते हम शाकाहारी कैसे बनते हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। हम डायरा प्लैनेट पर अभी पहुंच गए हैं। डायरा प्लैनेट के मास्टर्स हमें अभी वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उन्हें नमन करें, उनके साथ बैठ के ध्यान करें। वो भी हमारे साथ सामने बैठे हुए विजुअलाइज करिए, बैठे हैं, हमारे को ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। डायरा प्लैनेट की, डायरा मास्टर्स की एनर्जी हमारे फिजिकल बॉडी पे ब्रह्मरंध्र द्वारा प्रवेश होती है
धीरे से और ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क में, आंखों में, गालों में, कान में, नाक में, गले में, पीछे की तरफ सर का हिस्सा पूरा ऊर्जावान होता गया है। ये ऊर्जा, एनर्जी हमारे पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे पैरों की तलवे तक, सोल तक, पैरों की सोल तक ऊर्जा बह रही है। बहने दे। अपने शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट मसल्स, फिंगर्स में पूरी ऊर्जा भर चुकी है। गला, हार्ट चक्रा, आर्टरीज, वेन्स, स्प्लीन्स, ग्लैंड्स, आगे और पीछे दोनों साइड ऊर्जावान शरीर होता जा रहा है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। अपने किडनीज, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, सेक्सुअल ऑर्गन्स, सब में ऊर्जा भरती जा रही है। अपने थाई मसल्स, नी, स्काफ मसल्स, आगे एंड पीछे, फ्रंट एंड बैक ऑफ द होल बॉडी is filled with cosmic energy. कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे। अपने पैरों की एड़ियों, अपने पैरों की उंगलियों और पैरों की तलवे, सोल ऑफ द लेग से पूरा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहे। आप डायरा मास्टर्स से संपर्क करना चाहें, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। अभी श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती बनाते रखते हुए डायरा मास्टर्स आपके ब्रह्मरंध्र से जो ऊर्जा, एनर्जीज प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करिए। उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करिए। महसूस करिए ऊर्जा को। और आपके पैरों के तलवे, फीट ऑफ द सोल के माध्यम से आपके पैरों के अंदर सोल के द्वारा 2 चिप इंसर्ट कर रहे हैं।
2 चिप इंसर्ट कर रहे हैं। जो प्रोसेस वो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। और उन्हीं के साथ बैठ के डायरा प्लैनेट की जगह पर ही 5 मिनट का ध्यान अपनी आत्मा से जुड़ते हुए करते रहे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, प्रोसेस को एक्सेप्ट करते जाएं। महसूस करें आपके अंदर क्या हो रहा है। 5 मिनट के लिए ध्यान, एकदम मौन, विचारों का मौन और आत्मा से जुड़ते हुए सिर्फ अपनी श्वासों को देखते हुए रहिए।
आइए मास्टर्स, अभी आपके अंदर जो प्रोसेस करवाना चाहते थे डायरा मास्टर्स, उन्होंने आपके अंदर डायरा प्लैनेट के मास्टर्स ने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। उन्हें आप अंतरात्मा से, तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करें। पहले उन ऊर्जाओं को भी धन्यवाद करें। इस ऊर्जा से हमें और कुछ सीखना है, वो है 3M, जो उसका मतलब क्या है। पहला M, फर्स्ट M इज माइन्यूट, यहाँ माइन्यूट क्या है? माइन्यूट आर आवर सेल्स which are very 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 minute, and जब एक सेल होती है बहुत माइन्यूट, उसके साथ बहुत सारी सेल्स कनेक्ट होके मर्ज होती है, तो अपने दूसरे एम से कनेक्ट होते मिरेकल्स होता है। यूनिटी, फिजिकल लेवल पे यूनिटी ऑफ द सेल्स in our body during meditation which make miracles in our mind. Miracles of cells when they get united of our brain, especially during meditation, we connect and grow with miracles. सेकेंड M है, और जब ये सेकेंड M वर्क करने लगता है मिरेकल्स करके, उससे तीसरा M साथ में जुड़ता है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब है यहाँ पर अट्रैक्ट। ग्रो होने के लिए अट्रैक्शन चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो मैग्निफिसेंट अट्रैक्ट करता है। जैसे एक चुंबक, मैग्नेट एक दूसरे चुंबक को नेगेटिव एंड पॉजिटिव में अट्रैक्ट करता है, वैसे ये प्रोसेस इन द बॉडी, especially in the mind, to create new cells and merge and make miracles manifest. तो एक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
संजोग बन जाता है 3M का, जिससे हमारे ध्यान की अवस्था में परिवर्तन होता है और हम लोग थॉटलेस स्टेज में जाते हैं। ध्यान में तो होता है सब कुछ, बहुत सारा कुछ होता है, बट समझ नहीं पाते से क्या होता है, वो समझना भी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि जो अंदर हो रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो अपने खुद समझ नहीं पाते, भले कितना भी ध्यान। तो इसीलिए हमें ये ध्यान बैठ के समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ करने के से होने से हमारे ब्रेन की जो सेल्स है, स्केलेटन में जो बोन्स है और बोन्स में जो सेल्स है, एस्पेशली खास करके जो ब्रेन की सेल्स का ये ट्रिपल M का प्रोसेस चलता है, minute cells merge together and get united with the mind to make miracles in our daily to daily life to magnificent। तो ये पूरा 3M का प्रोसेस चलता है। और ये समझना, क्योंकि अपने ब्रेन की सेल्स की जो क्लेंसिंग किस तरह से होती है वो हमें समझना जरूरी है। और इन सेल्स में हमारी ही आत्मा का अंश होता है, प्लस जो खास शाकाहार हमें बनना है, तो किस जन्म में किसके साथ क्या गलत व्यवहार, स्पेशली बाय बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, क्या किया है, तो उनकी सेल्स की क्लेंसिंग होती है, निकल के ध्यान से न्यू सेल्स जनरेट होती है, टॉक्सिन्स के रूप में अपने ब्रेन से या एनी अदर बॉडी ऑफ द पार्ट से निकल के क्लेंस होके आगे प्रोसेस चलता है। और फिर ही हम थॉटलेस स्टेज में आते हैं और समझते हैं कि ये शाकाहार क्यों हुआ, हम कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाए, क्योंकि हमने ध्यान किया, सेल्स ऑफ द ब्रेन ड्रेन्ड हो गई, न्यू सेल्स एक्टिवेट हुई, मर्ज हुई, यूनाइटेड हुई ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ। फिर मिरेकल्स होते हैं जब चेंजेस, एक्टिविटी ऑफ द न्यू सेल्स का रीबर्थ होता है एंड देन मैग्निफिसेंट होता है। ये प्रोसेस है अपने ट्रिपल M का, वेजिटेरियनिज्म का। ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत लोग जो ध्यान करते हैं या कर रहे हैं, करते थे पर नॉनवेज खाते थे, उनके ब्रेन में किस तरह का प्रोसेस चलता है उनको ये ज्ञान नहीं, और वो धीरे धीरे शाकाहारी होने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो पूरा है ट्रिपल M का कनेक्टेड है, क्योंकि जब माइंड को अट्रैक्ट हम लोग नहीं करेंगे फॉर ईटिंग नॉनवेज, तो ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगी। और वो अट्रैक्शन कैसे क्लियर होगी, ध्यान से अट्रैक्ट होंगे तो ऑल द अनवांटेड थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, स्पीकिंग हैबिट्स, सब में परिवर्तन आने लगेगा। तो इसीलिए ट्रिपल M का प्रोसेस ब्रेन में डायरा प्लैनेट के मास्टर्स के माध्यम से हमारे बॉडी में क्लियर हुआ है, स्पेशली इन द ब्रेन। द एनर्जी पूरा फ्लो हुई है, बट मेन प्रोसेस हर तरह से होता है, ज्यादा उसका
ब्रेन पे कैसे परिवर्तन आता है वेजिटेरियनिज्म पे चेंज होने के लिए, ये है। तो इसी ऊर्जा और इसी नॉलेज को ग्रहण करते हुए आप दोबारा 5 मिनट के लिए ग्रहण करें वो नॉलेज और एनर्जी, अपने आप के साथ जुड़े रहें कुछ देर के लिए।
आइए मास्टर्स, अभी धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें और जागृत अवस्था में आते ही अपने ही आत्मा से जुड़ते हुए दायरा प्लैनेट की एनर्जीज को दायरा प्लैनेट की मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता, पत्री सर, पूर्ण आत्मा, यूनिवर्सल एनर्जीज, सिसारो मास्टर्स सबको धन्यवाद करते हुए नीचे बौद्धिक जगत में आने का प्रयास करें। उड़ान भरते हुए सूक्ष्म शरीर से उड़ान करते हुए बौद्धिक जगत में आने का धीरे धीरे प्रयास करें। धीरे धीरे बौद्धिक जगत में अपने ही बौद्धिक शरीर में प्रवेश करें। उसी ऊर्जा के साथ ध्यान की अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे बौद्धिक शरीर में आते ही अपनी जगह पर अपने आप को पाए। अपने अंदर और बाहर की ऊर्जा को समेटे अपने अंदर। ज्ञान जो लाए हो सूक्ष्म यात्रा से, एनर्जी लाए हो, क्लेंसिंग प्रोसेस हुआ है, एक्सेप्ट करके धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते बहुत ही प्रेम से आंखें खोलें और आंखों में, हथेलियों में जो ऊर्जा मिली है पूरे चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर, शरीर के ऊपर घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को। धन्यवाद पीएमसी मुंबई को। थैंक यू लीना माँ। आज तो थैंक यू, थैंक यू। हिम्मत नहीं अभी बोलने की। आज तो बहुत दिनों के बाद ऐसा ध्यान, मतलब कल से भी आज थोड़ी आधी, जब आधा हुआ तो ऐसे लगा कोई चीज निकल के ऊपर गई है। अब समझ नहीं है, ऐसे हल्कापन सा कोई चीज निकली है कोई बाहर जैसे। तो क्या निकला समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया। और पीठ के पीछे भी राइट साइड पे जैसे कोई सुई टाइप भी कोई मेरे को फीलिंग आई है आज तो। मतलब ऊपर ही रही जैसे, मतलब बहुत डिफरेंट था। मतलब मेरे पास तो
जैसे अभी आज बोलना भी नहीं जा रहा, सर पे जैसे एकदम बहुत ही सुंदर था वो चीज, कुछ निकल के एकदम ऊपर को गई है, अब क्या गई मेरे को नहीं पता। अच्छी बात है। दोबारा फिर इसको मेरे को लगता है एक बार बैठना पड़ेगा, ये बहुत ही सुंदर था माँ, सच में। थैंक यू, कोई शब्द नहीं है थैंक यू के भी। थैंक यू छोटा पड़ रहा आज, थैंक यू। यस शीलू जी, यस यस, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट। यस प्रणाम मैम। आज तो बहुत सारा अनुभव भी और बहुत सारे मैसेज भी है, वो भी देना है यहाँ पे मुझे। पहले मैं अनुभव शेयर करती हूँ आपसे। हाँ, इनको पिन करिए जो भी हाँ? स्पीकर। शकुंतला जी इनको पिन करिए। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, अनुभव मैम इस तरह से है कि आज तो इतना सारा अनुभव है कि जैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन शायद मिस कर रही हूँ अब शुरुआत कुछ। लेकिन जहां से बता सकती हूँ कि जो मैंने कल मास्टर का देखा था फेस गोमुख का, वही आज सेम वापस देखा। और आज उसमें जैसे कैसे लाइट थी, जैसे बच्चों के टॉयज में लाइट होती है ना, ग्रीन रेड ऐसे अलग सी चलती रहती है, वो लाइट उनके अंदर थी। और वो लाइट से वो एक मुंह से स्वॉर्ड जैसी बना, स्वॉर्ड तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, मतलब कुछ ऐसी आकृति निकाल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो ये ज्ञान है जो आपके द्वारा आ रहा है, वो लाइट। तो फिर मैंने कहा इससे हमें क्या समझना है। तो एक बुक दिखाई मैम उन्होंने मुझे, वो पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ा मैंने, मतलब वो पढ़ने के लिए नहीं था, लेकिन उस बुक के ऊपर उन्होंने वो लाइट डाली तो सारे अक्षर जो थे वो उठ उठ के उस लाइट में एकदम डाइल्यूट हो गए। और केवल वो बीच में बुक के जैसे ये बीच का पेज बीच होता है ना, वहां पे केवल वो लाइट ही रह गई। तो फिर मैंने पूछा इससे क्या समझना है। तो फिर उन्होंने एक और दृश्य दिखाया कि बहुत सारे लाइट से बने हुए एनिमल्स दिखाए, उसमें जैसे हिरण भी दिखा मुझे, शेर भी दिखा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट। और फिर वो भी लाइट बन के वहीं आ गए। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, क्या समझना है। तो उन्होंने वननेस की बात कही। और वो वननेस के लिए मैंने पूछा कि ये वननेस हम में कैसे उतरेगी, हम कैसे सीखे इसे। तो उन्होंने ये बताया कि 39 डेज तक यदि इसी तरह पोर्टल का जो भी ज्ञान मिलता है उसको 39 डेज तक कंटिन्यू लिया जाए, किया जाए, तो ये भावना आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगी, बहुत जल्दी वननेस के उसमें आओगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक इन्फिनिट सिंबल जो होता है ना, वो दिखाया। तो मैंने पूछा कि इससे अभी क्या सीखना है। तो फिर बोले कि ये ही पोर्टल है जिसका ध्यान करोगे, इन्हीं का ध्यान करते करते आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, वननेस के बाद में भी करते रहे तो। उसके लिए फिर मैंने डेज पूछे तो 51 डेज बोला। तो फिर मैंने पूछा कि इन्फिनिट अबंडेंस का मतलब क्या है, किस तरह की अबंडेंस। तो उन्होंने मेरे शरीर में जितने भी हमारे रूम में जितने भी छेद होते हैं ना, जैसे हम जो ऊर्जा अभी ध्यान में ऊर्जा जो लेते हैं नॉर्मली सहस्त्रार से या थर्ड आई से या कभी इधर से, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है, लेकिन उन्होंने मुझे शरीर के हर छेद से वो ऊर्जा आते हुए। तो ध्यानी का सबसे बड़ा धन ये ऊर्जा ही है, ऊर्जा ही है। और हमारे पूरे शरीर में नाम है पोर्स, वो मिनी माइन्यूट होते हैं। पोर्स कभी दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो नेकेड आई से क्या नहीं देख सकते, बाइनोकुलर से इसके साथ से देख पाओगे। बाकी जो पोर्स के माध्यम से एनर्जी जाती है हमारे पूरे शरीर में जाती है। जैसे पहला वाला एम माइन्यूट ही था, तो वो ही बताया कि ये वो माइन्यूट, से एनर्जी आने लगेगी। हाँ, ये माइन्यूट सेल्स को साफ करते हुए जब सेल्स मर्ज होगी, एक की 10 जुड़ जाएगी, तो वो मिरेकल होने लगेगा। और आपके अंदर जो कल का प्रोसेस जो किया,
चेंज एंड लेट गो दोनों कनेक्टेड है. यू विल हैव अ चेंज एंड यू विल कीप ऑन गिविंग लेट गो विच इज नेसेसरी. इसीलिए आपको वो नंबर भी दिखाए कि 39 डेज 51 डेज ये प्रोसेस करो. करते करते आपको वो आदत हो जाएगी. यू विल चेंज योर सेल्फ. क्योंकि कुछ लोग चेंज नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, तो ये प्रोसेस इसीलिए रिपीट करने के लिए कहा है. और जो ऊर्जा है, भले वो हिरण के रूप में है, एनिमल्स के रूप में, वो सब मर्ज है, एक साथ वननेस में आ गई है. तो हम और आप अलग नहीं है. ठीक है, आप कहीं और, मैं कहीं और, बट उसी ब्रह्मांड की सृष्टि में से ही आए हैं. कण के रूप में, माइन्यूट कण जो यू कैन नॉट सी विथ योर ओपन आईज. अगर हम दोबारा एक हो जाएंगे फिर एक ब्रह्मांड ही है ना. तो इसका मतलब इसीलिए आपको दिया, समझाया. पहले तो वननेस, चेंज, जो कल वाला चेंज एंड लेट गो, एंड प्लस ये प्रोसेस कुछ दिन जो भी आपको नंबर दिया है करोगे तो आप में परिवर्तन एंड ग्रोथ इजीली होगी. और इसके आगे जब लास्ट में आपने बिल्कुल शांति में ध्यान करने के लिए बिठाया, तो जो ये बॉडी है ना, ये पूरा एक संपूर्ण, जैसे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का कितना महत्व है. पृथ्वी मतलब एक आइडेंटिटी है ना पृथ्वी की ब्रह्मांड में. एक खुद ब्रह्मांड हो. हाँ, वो मुझे फील ब्रह्मांड करवाया. हाँ, मुझे मेरी समझा. बॉडी पूरी पूर्णता, पूरी ब्रह्मांड, मतलब एक पिंड नहीं, ब्रह्मांड है पूरा. इस तरह से मुझे फील करवाया. हाँ, वो समझाया आपको. सही बात. ये होता है. गुड गुड. और एक मैसेज शकुंतला जी आपके लिए भी है, पत्री सर का है क्या यहाँ पे? यस, बोलिए. हाँ हूँ. हाँ, ये पीएमसी मुंबई के लिए एक्चुअली मैसेज है. बोलिए. जी बोलो. हाँ, दिव्य संतान प्राप्ति का कोई भी एक कार्यक्रम आप लोग लेके आइए, कम से कम 21 दिन या 25 दिन का. उसका बाकी सारा कैसे करना है वो मैं आपको बाद में, लेकिन ये मैसेज आज ही के प्रोग्राम में आया है पत्री सर का. तो ये अभी जगह जगह के चैनल के लिए आ रहा है. अभी हम पीएमसी गुजरात के लिए आया था तो वहां पे हुआ है, तो वहां कितने मास्टर आ रहे हैं वो भी पता चला था ध्यान में ही मेरे को. तो आज आप लोगों के लिए आया है कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाइए जिसमें दिव्य संतान जो हर मास्टर आने के लिए पृथ्वी पे तैयार हैं लेकिन उन्हें वूम्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये तैयारी करवाने के लिए आपको मैसेज आया है. ठीक है मैडम, हम लोग करने वाले हैं. हमने सोच भी हाँ रखा था. कुंज अग्रवाल जी इसका कराती हैं, गर्भ का हाँ दिव्य हाँ, संतान के लिए, तो उनसे हम करने वाले हैं. लेकिन इसके डेज कम से कम 21 और मैक्सिमम 25 ऐसा डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैसेज है ना वो ये है कि एक जो मंथ का प्रोसेस होता है हमारा 27 डेज का, तो उसमें वो पूरा इस तरह से चले, और इसको कैसे और भी इसमें क्या क्या जोड़ना है उसका भी बहुत सारे मतलब आए हुए हैं गाइडेंस. तो मैं आपसे बाद में बात करके आपको दे दूंगी. ठीक है, जो करेंगे. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिंदू जी. थैंक यू. यस मास्टर्स, और किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, हैंड रेज करें. हल्कापन सा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा. अच्छी बात है. कल हेवी कर दिया था, आज दोबारा लाइट कर दिया आप लोगों को. बिल्कुल. वो नहीं आज समझ आया कुछ मेरे को, क्या निकल के गई चीज ऊपर, पता नहीं. वो अपनी बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स के रूप में अनवांटेड एनर्जी एक तो निकलती है. जो डायरा प्लैनेट, आप लोग गए थे डायरा प्लैनेट. हाँ, तो उसमें डायरा प्लैनेट के मास्टर्स ने जो प्रोसेस करवाया, चिप डाली, तो उनके हिसाब से जो आपके बॉडी में से रिलीज होना जरूरी है, रिलीज करा दिया.
और ये उसके हुआ बाद पता कब है? जब आप मौन थे ना, जब आप चुप हो गए तब हुआ ये चीज। हाँ, इसीलिए मौन कराने के लिए कहा गया कि मौन में रहना, में मौन शक्ति है। एक नाम है खाली 5-6 अक्षरों का मौन, बट और उसका ये सर बहुत पे जैसे ना, सर पे भी ऊपर किच 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 की ये कोई आवाज आ रही थी, किच 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 हाँ, ऐसे, मतलब। तो ब्रेन की जो सेल्स का इसमें ज्यादा महत्व है तो पूरे स्केलेटन का, बट मेन प्रोसेस miracles to change the non-veg to vegetarianism। ये कैसे होगा? नीचे हिस्सों में बाद में होगा, बट ब्रेन में जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, सेल्स में जो अनवांटेड टॉक्सिन्स निकलेंगे, न्यू सेल्स आएंगे और एक्टिवेट होंगे, तो मिरेकल्स होने हैं, मैग्निफिसेंट होना है। ये भले आप इस जन्म में ज्ञानी हो, वेजिटेरियन हो, बट पुराने जन्मों का तो हमें नहीं पता, तो वो भी तो अंदर स्टोरेज है ना, वो प्रोसेस आगे होगा। इसीलिए जी आपको जी जी निकला जी तो वो जी बाद में आपको मालूम जी। पड़ेगा आपके अंदर क्या ये परिवर्तन अभी आया, वो हुआ, आपको जैसे समझ। अभी तो मैं प्याज और लहसुन भी नहीं अब तो ले रही, बिल्कुल भी। प्याज लहसुन जितना ना खाओ उतना अच्छा। मेरे को हाँ, तो मैंने बंद 5, कर दिया, अपने आप ही हुआ अंदर से, बाकी तो पता नहीं। हाँ, मेरे अंदर को से तो ही एकदम 9 साल हुआ। हो गए लहसुन को छोड़ के, प्याज को 5 साल हो गए, ये भी 5, 5.5 साल। तो छोड़ना ही है अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। तो हम छोड़ेंगे तो यात्रा भी इजीली कर पाएंगे और समझने की शक्ति भी अच्छी तरह शार्पन होती है, क्योंकि इनमें बिल्कुल जो बिल्कुल। स्वाद है ना, तो वो चटकेदार है, जैसे अट्रैक्टिव। तो वो अट्रैक्शन होने से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। उन चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं टेस्ट के माध्यम से। हम्म। इसीलिए सात्विक खाना खाओ। मानती हूँ कि बिल्कुल टेस्ट से सिंपल थोड़ा हो गया आगे जी। पीछे होता है, बट अपने हेल्थ के हिसाब से और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वही जरूरी है। यस 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 यस। यस दीपिका जी बोलिए। अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार लीना मैम, बाकी सब नमस्कार। माता को भी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है जैसे आपने प्याज लहसुन को बंद करने के लिए कहा, ये किस लिए कहा? क्या इनका रीजन है कि इनके खाने से हमारे शरीर में कोई उपद्रव मचता है कि इसको हम जैसे एकदम? तामसिक है, अच्छा लगभग जी, एक तामसिक है। अच्छा जी, और इससे जैसे आप खाओगे टेस्ट तो बढ़ेगा, अपने जीभ का, अपने दिमाग सात्विक नहीं होगा, अपनी बॉडी खाना सात्विक नहीं होगा, बट टेस्ट बढ़ेगा। तो बाहर की दुनिया में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अच्छा जी, टेस्ट है ना, देखो, आप सिंपल रहो, सिंपल साड़ी पहनो, वही दीपिका जी 10 श्रृंगार करके आएगी, वो दूसरी लगेगी, अट्रैक्ट करेगी दूसरे लोगों को। बट आपको अट्रैक्शन चाहिए अपने आप के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अट्रैक्शन करो, न कि दूसरों को लिए। तो हमें खाना भी ऐसे ही खाना है, क्योंकि उनमें जो बॉडी में सेल्स में ये खाना जाता है, तो वो सात्विक नहीं होता, अच्छा, तामसिक होता है। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, और बाहर के जगत में अपने अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। ओके। और ध्यान करना इतना इजी नहीं होगा, और सूक्ष्म यात्रा तो बहुत तकलीफ से होती है मैम, क्या अदरक भी बंद करना पड़ेगा? ना। अदरक, अदरक चालू, ओनली लहसुन प्याज और मशरूम, जैसे पत्री सर बोलते थे, और हो सके तो माइक्रोवेव। अच्छा जी, ठीक है मैम, बाकी ठीक। सब आप खा सकते हो, टमाटर आलू जो भी सब्जी खाओ, खा ओके, सकते हो, बट सात्विक। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीपिका जी। यस, और किसी को मास्टर कुछ पूछना हो? यस।